हेलो एवरीबॉडी, चाहे आप इंडिया के किसी भी शहर में रहते हो, आपको ये सुनने को जरूर मिलेगा। आप मानो या फिर ना मानो, जो हॉन्किंग की प्रॉब्लम है ना, दिस इज रियल इन आवर कंट्री। इन माई ओपिनियन, जितना सारा आप यहाँ पे रोड पे हॉन्किंग सुनते हो ना, आई थिंक 80 से 90% यहाँ पे अननेसेसरी हॉन्किंग है, जहाँ पे एक्चुअल में उस कंडीशन में हॉर्न दबाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो इस वीडियो में मैं एक चैलेंज लेने वाला हूं और आपको भी यहाँ पे दिखाने वाला हूं। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, एक मेट्रो सिटी कैलकाटा में मैं रहता हूं, जहाँ पे अच्छा खासा ट्रैफिक है। कैलकाटा के ऑफिस टाइम में, पीक ऑफिस आवर्स में, मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पे निकालने वाला हूँ। कुछ 13 से 14 किलोमीटर गाड़ी को मैं यहाँ पे चलाने वाला हूँ और मैं इस वीडियो में एक बार भी हॉर्न का प्रयोग नहीं करने वाला हूँ विदाउट एनी रीजन। तो ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही है कि क्या बिना फालतू में हॉर्न दबाए हम इंडियन रोड्स पे एक्चुअली ड्राइव कर पाते हैं या फिर नहीं। तो वीडियो को पूरा देखना और बिल्कुल एंड तक बने रहना, ताकि आपको भी पता चल जाएगा इस वीडियो के बाद कि सच में जो हम हॉर्न दबाते हैं इसकी जरूरत है या फिर नहीं। तो चलिए अब वीडियो को और गाड़ी को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। फिलहाल आप टाइम देख सकते हो गाइज, अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैं कोलकाता के बिल्कुल जो अपना आईटी सेक्टर वाला एरिया है ना, मैं बिल्कुल सॉल्ट लेक में अभी हूँ और अभी मैं चिंगरी घाटा क्रॉस यहाँ पे करने वाला हूँ। ये वाला इंफॉर्मेशन मैंने आपको इसीलिए दिया क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो बिल्कुल पीक ऑफिस टाइम वाला ट्रैफिक है ना, भयानक लेवल वाला ट्रैफिक, वो अपने को फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए जो रियल वर्ल्ड कंडीशन है, जहां पे ट्रैफिक में लोग जनरली हॉर्न का प्रयोग ज्यादा करते हैं, तो उस कंडीशन में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हम हॉर्न के या फिर बिना हॉर्न के किस प्रकार ऐसे चल सकते हैं। क्योंकि ये वाला टेस्ट अगर मैं किसी ऐसे रोड पे करता जो कि खाली है, जो कि हाईवे है, या फिर जहां पे ट्रैफिक नहीं है, गाड़ी का वॉल्यूम उतना नहीं है, तब उस टेस्ट का क्या ही फायदा होता, क्योंकि उसमें तो नॉर्मली ही हॉर्न का उपयोग कम होता। तो इसीलिए मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दे दिया ताकि एक प्रॉपर जो भयानक ट्रैफिक लेवल वाला कंडीशन है, उस कंडीशन को पार करके मैं आपको दिखाऊं कि किस प्रकार मैं यहाँ पे चलाता हूं। और यहाँ पे नीचे मैं आपको एक हॉर्न काउंटर भी दे दूंगा। मतलब अगर गलती से मैंने एक बार भी यहाँ पे हॉर्न दबा दिया ना, तो हॉर्न काउंटर पे 1, फिर अगर दूसरी बार दबा दिया तो वो बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं कोई यहाँ पे गलती करता हूं तो वो पनिशमेंट, वो पेनल्टी मेरे को भी यहाँ पे मिलेगा। तो इस प्रकार थोड़ा सा और इसको इंटरेस्टिंग करते हैं। फिलहाल मैंने हॉर्न नहीं दबाया, देख सकते हो मेरा हाथ यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसे नहीं हुआ है, ठीक है। अरे यार, इतने घटिया रोड से अपने कोलकाता के क्या आपको बताऊं। वैसे आप लोग कौन से शहर से ये वाला वीडियो देख रहे हो, आप मेरे को कमेंट्स में बता देना। और आपके शहर में रोड्स कैसे हैं ये भी मेरे को बताना। अपने कोलकाता में तो यार मतलब क्या बताऊं, जितनी बुराई की जाए रोड्स की उतनी कम है। इतने घटिया, इतने थर्ड क्लास, इतने बेकार यहाँ पे रोड्स है ना यार, नथिंग टू से मैन। खैर जो भी हो, ये वाला जो एंगल आप देख रहे हो ना, जिस एंगल से मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ, इसको आप थोड़ा सा पीओवी टाइप का कह सकते हो। एग्जैक्टली तो पीओवी इसको कहना सही नहीं रहेगा। ये वाला एंगल आपको कैसा लग रहा है देखने में, आप मेरे को कमेंट्स में बता दीजिए। अगर आपको ये वाला एंगल पसंद आ रहा है तो आने वाली जो मेरी ड्राइव रिव्यू वाली वीडियोस है वो भी मैं इसी एंगल से शूट करूंगा, या फिर कुछ भी वीडियो जिसमें मेरे को ड्राइविंग करते करते आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है या फिर कुछ आगे की चीज़ दिखानी है, वो मैं आपको इसी एंगल से। ये देखो, मेरे को हॉर्न बजाना पड़ा, क्यों देखा आपने? क्योंकि वो बंदा जो बाइक वाला था उसको जाना था लेफ्ट, बट उसने मेरे को राइट से ओवरटेक किया, बट उसने ऐसे फटाक से घुमा दिया लेफ्ट। तो इस कंडीशन में मेरे को यहाँ पे जो हॉर्न है इसको यहाँ पे दबाना पड़ा गाइस। तो अभी मेरे को एक पेनल्टी मिल चुकी है और जो हॉर्न काउंटर है उसको 1 पे रखते हैं। इसको बिल्कुल ईमानदारी से, ऑनेस्टली मैं आपको वीडियो बना के दिखाने वाला हूं। अगर मैं चाहता तो ये वाला पार्ट डेफिनेटली एडिट से कट कर दे सकता था, बट नहीं भाई, इसको बिल्कुल रॉ रखने वाले हैं। बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आपको दिखाने वाला हूं कि सच में किस कंडीशन में यहाँ पे मैं अपना हॉर्न यूज करता हूँ। तो फिलहाल लगभग कितना मिनट का क्लिप है, शायद 3 मिनट का ड्राइविंग टाइम है। मैंने एक बार यहाँ पे हॉर्न यूज किया है, वो भी मजबूरी में गाइज। ये मैंने बेफालतू में नहीं किया, आपने खुद देखा, शायद आपको कैमरे में देखा होगा। उस बाइक वाले ने मेरे को राइट से ओवरटेक किया, उसको जाना था लेफ्ट, अचानक मेरे सामने आज से आके वो चला गया लेफ्ट। तो ऑब्वियसली उसको एक बार बताना तो था भाई कि देख ले यार मैं हूँ। तो इसीलिए अपनी सेफ्टी के लिए मैंने यहाँ पे हॉर्न बजाया है, बेफालतू में नहीं बजाया।
क्योंकि जनरली देख सकते हो मेरे सामने एक मारुति की स्विफ्ट जा रही है, तो जिन लोगों का हॉर्न दबाने का बुरा आदत है वो लोग क्या करते मेरी जगह, वो लोग इसी कंडीशन में पैपू अपना स्टार्ट कर देते, जो कि ऑब्वियसली मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। देख सकते हो यार, इतने तो यहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स है, क्या ही बताऊँ। खैर, सामने से एक क्रेटा वाला आ रहा है, इसको दबाने के लिए मैं हॉर्न दबा सकता था, बट कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये भाई ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, तो इसीलिए इसको आने देते हैं। हम ही साइड दबा लेते हैं, भाई तू आजा, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो सिविलाइज्ड बंदे हैं, हम प्रॉपर तरीके से गाड़ी चलाएंगे, किसी को हॉर्न दबा के डिस्टर्ब नहीं करेंगे, नॉइज़ पोल्यूशन भी हम फालतू में यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, आप देख सकते हो। वैसे ये जो वीडियो है मैं कोशिश करूँगा शायद कितना 20 से 25 मिनट का बनाऊँ। बीच बीच में अगर आपको मेरा ऐसे सर दिख जा रहा होगा ना, थोड़ा उसको इग्नोर कर लेना भाई, क्योंकि वही थोड़ा सा आगे देखने के लिए मैं ऐसे झुक रहा हूँ, क्योंकि ये सीट है ना, मैंने अपने नॉर्मल ड्राइविंग स्टाइल के पोजीशन के हिसाब से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही पीछे करके रखा है, ताकि ये वाला जो कैमरा माउंट है ना, ये प्रॉपर यहाँ पे बैठ जाए। इसीलिए बीच बीच में मैं शायद कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे आगे झुक जाऊँ, तो आपको थोड़ा सा मेरा बॉडी का एक हिस्सा कभी कभी दिख सकता है, तो उसको प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर आप कर लेना, ठीक है। तो खैर, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है ना, कुछ कुछ पोजीशंस पे, कुछ कुछ एरियाज में मैं यहाँ पे एक टाइम लैप्स डाल दूंगा। कौन से एरियाज में आपको बता देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं किसी सिग्नल में खड़ा हूँ, लंबा सिग्नल है, तो उसमें तो अब क्या ही मैं अलग से दिखाऊँ, क्या ही बात करूँ, तो उन कंडीशंस में मैं यहाँ पे टाइम लैप्स डाल दूंगा, फालतू में आपका भी फिर टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा। और वीडियो को फेयर रखने के लिए टाइम लैप्स में भी अगर आपको दिख जाए ना कि मेरा हाथ ऐसे पड़ रहा है, तो आप समझ जाओगे कि मैं यहाँ पे हॉर्न दबा रहा हूँ, तो उस हिसाब से पेनल्टी मैं खुद ही यहाँ पे अपने को दे दूंगा। उम्मीद तो नहीं है कि मैं यहाँ पे हॉर्न दबाऊंगा, क्योंकि मैं जनरली कम ही दबाता हूँ। अभी शायद दोबारा आपको मेरा सर दिख गया होगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा देखना था आगे। एक और चीज़ मेरे को आपको बतानी थी कि बहुत सारे भाई, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे को मेल करके वीडियो की रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, आप उस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार, मैं फुल कोशिश करता हूँ कि उन टॉपिक्स पर डेफिनेटली आपको एक वीडियो बना दूँ। बट कुछ वीडियोज़ होती है ऐसी जो वीडियो पॉसिबल नहीं हो पाती। फॉर एग्जाम्पल, एक अपना भाई है जिसका यूट्यूब का नाम है एविएटर के नाम से, उसका जो यूज़र नेम है अपने भाई का, ये देखो सामने से इसने हाई बीम मारा, हम भी दे देते हैं इसको हाई बीम, लेकिन हॉर्न नहीं देंगे भाई, क्योंकि चैलेंज तो लिया है ना, तो उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से निभाना है। तो खैर, जो वीडियो की मैं यहाँ पे बात कर रहा था वो ये है कि एक भाई ने मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि जो आज की तारीख में Hyundai क्रेटा बिक रही है ना, उसका टर्बो DCT का एक ड्राइव रिव्यू का मैं वीडियो बनाऊं। तो भाई आई एम रियली सॉरी, वो आप बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हो उस वीडियो की, बट मैं वो वीडियो आपके लिए नहीं ले आ पाया हूं। रीज़न यही है कि जिस शोरूम में मैं जाता हूं ना, Hyundai शोरूम में, वहाँ पे मैंने पूछा भी था कि क्या मेरे को टेस्ट ड्राइव मिल जाएगा। एक्चुअली क्या है, वो जो पर्टिकुलर वेरिएंट आप ढूंढ रहे हो ना, टर्बो DCT वाला, वो जो टेस्ट ड्राइव व्हीकल है उस शोरूम का, वहाँ पे उस गाड़ी का थोड़ा सा एक्सीडेंट हो चुका है, तो वो वाली जो गाड़ी है वर्कशॉप में है, उसका रिपेयर वगैरह चल रहा है, तो वो गाड़ी बन के वापस शोरूम पे आते आते लगभग 15-20 दिन लग जाएंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको वो वाला वीडियो नहीं दिखा पा रहा, आई एम रियली सॉरी। और शोरूम से एक और बात मेरे को याद आया, वो ये है कि याद है मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था टॉप 10 बेस्ट शोरूम्स इन कोलकाता। बहुत कम लोगों ने वो वाला वीडियो देखा था, बट जिन लोगों ने देखा था उनको याद होगा कि जो साइनी Hyundai कोलकाता का शोरूम है, Hyundai वाला शोरूम, उस शोरूम को मैंने नंबर 1 पोजीशन पे रखा था कि वो मेरे हिसाब से बेस्ट शोरूम है इन कोलकाता। बट वो सेम वीडियो अगर मेरे को आज की तारीख में बनानी होती ना, तो साइनी Hyundai को मैं टॉप 10 पे भी नहीं रखता। रीज़न यही है कि यार उन लोगों ने मेरे साथ थोड़ा सा स्कैम किया है, हल्का सा मेरे को उन लोगों ने हैरस भी किया है। मैं आपको जिस्ट में बताना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोग मेरे को कमेंट भी करते हैं कि भाई आपने कुछ Hyundai एक्स्टर की वीडियोस बनाई थी, बट वो वीडियोस आपने डिलीट क्यों कर दी। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। रीज़न यही है कि जब भी मैं उस शोरूम पे वीडियो बनाता हूँ, मैं बाकायदा परमिशन लेके वहाँ पे वीडियो बनाता हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ और भी अपने शहर के यूट्यूबर्स है जो बिना परमिशन वीडियो बनाते हैं, जो कि वीडियो में गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। उन लोगों की वजह से हम जैसे लोगों का, जो लोग जेन्युइनली वीडियो बनाते हैं, जेन्युइन फीडबैक देते हैं, हम लोगों का भी थोड़ा सा नाम खराब हो जाता है। खैर, ये मैंने आपको हल्का सा कॉन्टेक्स्ट के लिए बताया है। अब मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ। तो एक दिन मैं गया था उस शोरूम पे, जैसे कि मैं नॉर्मली जाता था, मैंने बाकायदा परमिशन ले लिया और मैंने Hyundai एक्स्टर पे 2 वीडियोज़ वहाँ पे बना दी थी। ठीक है, बनाने के बाद मैंने वीडियो अपलोड भी कर दी थी। अपलोड करने के 1 घंटा बाद मेरा जो जाना पहचाना सा सेल्स पर्सन है ना उस शोरूम में,
उसने मेरे को कॉल किया, उसने बोला कि सर आपने जो वीडियो बनाई है वो आप प्लीज़ डिलीट कर दीजिए, क्योंकि हमारा जो मार्केटिंग का हेड है ना वो मेरे को प्रेशराइज कर रहा है कि वीडियो डिलीट करवाइए, नहीं तो मेरी जो नौकरी है उस पर बात आ जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल डिलीट कर देंगे भाई, एक वीडियो के चक्कर में किसी की नौकरी थोड़ी खा जाएंगे हम लोग। तो मैंने डिलीट कर दिया वो वाला वीडियो, ठीक है। फिर जो दूसरा वीडियो मैंने बनाया था एक्स्टर पे उसी दिन, तो एक हफ्ता बाद वो वाला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। दोबारा उसका कॉल आ गया सेल्स पर्सन का कि सर आप ये वाली वीडियो भी प्लीज़ डिलीट कर दीजिए, मार्केटिंग का बंदा दोबारा मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो मेरे को काफ़ी वो धमका रहा है, ये वो फलाना ढिमकाना, समझ ही सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है यार, अब क्या ही करें। तब मेरा जो है थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने उसको बोला कि देखो आपका जो मार्केटिंग मैनेजर है वो तो मेरे को जानता है, उसके पास तो मेरा नंबर भी है ना, तो आप उसको एक काम कीजिए, उसको बोलिए कि मेरे से डायरेक्टली बात कर दे, क्योंकि वो वाली जो वीडियो है उस वीडियो में मैंने कोई भी गाड़ी का बदनाम नहीं किया था, कोई भी नेगेटिव नहीं दिखाया था। वो जस्ट एक कंपैरिजन था बिटवीन टू वेरिएंट्स कि किस वेरिएंट में क्या फीचर्स आते हैं। तो उस वीडियो को डिलीट करवाने का क्या मतलब था, आई डोंट नो। वीडियो में मैंने बकायदा शोरूम का नाम लिया था, शोरूम का एड्रेस दिखाया था, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखाया था, तो आई डोंट नो किस बेसिस पे उन्होंने वो वीडियो मेरे से डिलीट करवाया। इसीलिए मैंने उसको बोला कि आपके जो मार्केटिंग वाले बंदे हैं उनको बोलिए मेरे को एक कॉल करने के लिए, मेरे से डायरेक्टली बात कर लेना कि उनको क्या दिक्कत है, और जो वीडियो का डिलीट करवानी है तो मेरे को बता दे, मेरे को जस्टिफिकेशन दे दे। ये आपके थ्रू इनडायरेक्टली बात करना, फिर आपको धमकाना, ये तो सही चीज़ नहीं है ना। क्योंकि आप खुद समझ सकते हो उस बंदे को अगर कुछ दिक्कत है तो वो मेरे से बात करे ना, ऐसे सेल्स पर्सन के थ्रू उसको धमका के उसको डरा के, ये क्या नीच हरकत है। ये मैंने उसको बता दिया और उसके बाद मेरा बिल्कुल मूड खराब हो गया। फिर मैंने फैसला कर लिया भाई अब साइनी हुंडई में तो नहीं जाना, कुछ भी हो जाए, वो लोग अगर पैसे दे के भी बुलाए तब भी हम वहाँ पे नहीं जाने वाले हैं। ये तो मेरा बिल्कुल इरादा पक्का यहाँ पे हो चुका है। और आप खुद भी यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो भाई, एक क्रिएटर जो वहाँ पे वीडियो बनाता है फ्री में, एक पैसा भी जिसने आज तक उस शोरूम से चार्ज नहीं किया, जिसने आज तक एटलीस्ट 15 से 20 कस्टमर उस शोरूम को डायरेक्टली दिए हैं, और जिसने फ्री में उस शोरूम की मार्केटिंग की है, उस बंदे के साथ तुम इस प्रकार का ट्रीटमेंट कर रहे हो, उसको ऐसे हैरेस कर रहे हो, वीडियो डिलीट करो, ये करो, वो कर देंगे, वो कर देंगे। तो ऐसे क्रिएटर के साथ ही अगर वो कर सकते हैं ट्रीटमेंट, तो एज अ कस्टमर आपके साथ कैसा ही होगा, आप खुद यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो। आप खुद यहाँ पे होशियार हो, मैं अलग से कुछ यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा। और वो वाले भाई जो अपने साइनी के मार्केटिंग वाले बंदे हैं, अगर हिम्मत है तो ये वाली वीडियो डिलीट करवा के दिखा दो, क्योंकि इसमें तो मैंने बकायदा शोरूम का नाम भी ले लिया और आपका जो पोस्ट है मार्केटिंग हेड वो डेजिग्नेशन भी बता दिया। ये वीडियो आप कैसे डिलीट करते हो ये मैं भी देख लूंगा। चलिए यार, ये मैंने आपको थोड़ा सा बिहाइंड द सीन्स बता दिया कि मैं क्यों उस शोरूम पे नहीं जा रहा और क्यों वो वाली 2 वीडियोस मैंने चैनल से डिलीट कर दी है। आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा। एंड गाइज, बीइंग अ यूट्यूबर इन दिस इंडस्ट्री, दिस इज एक्चुअली नॉट ईजी। ये तो मैंने देख लिया है। आप लोग शायद सोच सकते हो कि बहुत ही आसान है, कैमरा उठा के कोई भी चला जाएगा वीडियो बनाने में, वीडियो बन जाएगी। यार ये जो बैक एंड में ये सब चीज़ें होती है ना, इनको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि आज की तारीख में हर एक बंदे के पास कैमरा है। कोई भी मुंह उठा के यूट्यूबर बन जा रहा है, चाहे उसके पास गाड़ी की नॉलेज हो या फिर ना हो। यार मेरे शहर में ही कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको गाड़ी चलाना नहीं आता, लिटरली भाई। वो लोग गाड़ी को फर्स्ट गियर में चला के गाड़ी की ड्राइव रिव्यू करते हैं, गाड़ी को 20 की स्पीड पे वो लोग ब्रेक मार के ब्रेक टेस्ट करते हैं भाई। और वो लोग अगर आज की तारीख में किसी को गाड़ी रेकमेंड करना स्टार्ट कर दे, तो आप खुद समझ सकते हो कि अपना जो इंडस्ट्री है, जो क्रेडिबिलिटी है, वो किस लेवल पे जा रहा है। तो इन लोगों की वजह से हम जैसे जो लोग हैं, जो कि एक्सपीरियंस बंदे हैं, जो कि बहुत सालों से वीडियो बना रहे हैं, जिसको प्रॉपर गाड़ियों का नॉलेज है, नॉट जस्ट ऊपरी ऊपरी फीचर्स, इवन जो प्रॉपर मैकेनिकल नॉलेज है, तो हम जैसे लोगों की क्रेडिबिलिटी पे भी यहाँ पे क्वेश्चन उठना स्टार्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ दीज पीपल। तो यही मेरे को आपको थोड़ा सा बताना था गाइज। आई नो शायद थोड़ा सा रैंट सेशन टाइप का यहाँ पे हो गया होगा, और मेन जो जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा था बिना हॉर्न के प्रयोग का, उसी से हम लोग भटक चुके हैं। और पता नहीं वीडियो कितने मिनट की बन चुकी है। 1 सेकंड मेरे को कट लगाना पड़ा था क्योंकि एक कॉल मेरे को यहाँ पे आ गया था, तो वो कॉल मेरे को काटना पड़ा गाइज। खैर, अभी तक आपने देख लिया है कि मैंने एक बार भी हॉर्न नहीं दबाया। मैं ऑफिस टाइम पे चल रहा हूँ, और फिलहाल आज की तारीख में जो ट्रैफिक का कंडीशन है, दिस इज एक्चुअली कंपैरेटिवली बेटर देन व्हाट इट इज ऑन रेगुलर डेज गाइस। क्योंकि रेगुलर डेज में इस टाइम पे 6:20 बज चुके हैं, भयानक लेवल का ट्रैफिक हो जाता है। लिटरली गाड़ियाँ एकदम स्टैंड स्टिल पे आ जाती है, 1-1.5 किलोमीटर तक गाड़ी हिलती ही नहीं है। बट आज थैंकफुली एटलीस्ट अपना यहाँ पे मूविंग ट्रैफिक है गाइस। बट जो भी हो, हॉर्न दबाने वाले तो हर कंडीशन में हॉर्न दबाते हैं ना, चाहे मूविंग ट्रैफिक हो या फिर अपना भयानक ट्रैफिक हो। फॉर एग्जाम्पल अभी अपना एक रेड सिग्नल है, आई डोंट नो आपको कैमरे में कितना दिख रहा होगा, बट वहाँ पे रेड लाइट है।
अब जनरली क्या होता है, जो रेड लाइट रेड से ग्रीन हुआ ना, ग्रीन होते ही विद इन मिली सेकेंड्स लोगों का हाथ यहाँ पे पहुंच जाता है, पै 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 पूई पू अपना स्टार्ट कर देते हैं। अभी हो गया है ये ग्रीन, एक बार देख लेते कि कोई, ये देखो आपको शायद सुनाई दिया, आई डोंट नो कितना आपको सुनाई दिया, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो माइक है मेरा, इसमें नॉइज़ कैंसलेशन है, तो बाहर का जो अनवांटेड नॉइज़ है उसको ये कैंसिल कर देगा। बट ग्रीन होते ही एकदम यहाँ पे हाथ और पैं पू लोगों ने अपना यहाँ पे बेफालतू का हॉर्न दबाना स्टार्ट कर दिया है गाइस। तो ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आता यार। ये देखो पीछे वाला एक आ रहा है ग्रैंड आइटन नियोस, बेफालतू का उसने यहाँ पे हॉर्न दिया, जबकि अब देख सकते हो कंडीशन ऐसी है, कोई यहाँ पे कैसे भगा सकता है यार, ट्रैफिक का कंजेशन है, सब अपने नॉर्मल स्पीड पे ही जाने वाले हैं ना, आपके हॉर्न दबाने से कोई उड़ के तो नहीं जा पाएगा, है ना। ये देखो, ये इसका मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये जो बेवकूफ़ है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, ये ग्रैंड आइटन नियोस वाला, ये देखो ये दबा ही जा रहा है, पता नहीं कहाँ से वो जाएगा, रास्ता तो इतना ही है, गाड़ियाँ भी इतनी है यार, ये दबा ही जा रहा है यार, पता नहीं इसको क्या दिक्कत है। यहाँ पे डिपर बेशक आप देख सकते हो 1-2 बार, फिर भी अगर बंदा हट जाता है तो बढ़िया, जैसे ये बंदा, ये जो टेम्पो वाला है 2 डिपर से मेरा यहाँ पे हट गया, गुड गाई, तो ये आप कर सकते हो। बट वो भी नहीं कि एकदम कांस्टेंट क्रेटा वालों की तरह फ्लैशिंग करते रहो, सामने वाले को एकदम पागल कर दो, वो भी नहीं करना है। 2 बार मार के देखो, सामने वाला बंदा अगर 2 बार से हटता है ना तो ठीक है, अगर दो बार से भी नहीं हटता, चाहे आप उसको 10 बार डिपर दे दो, वो बिल्कुल भी नहीं हटने वाला, कोई फायदा नहीं है, अपना ही यहाँ पे टाइम वेस्ट और एफर्ट वेस्ट है, ठीक है। और यही चीज़ मेरे को समझ में नहीं आता कि लोगों में दिक्कत क्या है, लोगों को समझ में नहीं आता, लिटरेसी की दिक्कत है, समझना नहीं चाहते, या फिर पेशेंस नहीं है, आई डोंट नो यार। आई थिंक पेशेंस की ही दिक्कत है, क्योंकि हर किसी को जल्दी है घर जाने की, बट लोग ये नहीं समझ पाते कि मान लिया आपको जल्दी है घर जाने की, बट जस्ट लाइक यू बाकियों को भी घर जाने की जल्दी है। ऐसा नहीं है कि बाकी कोई रोड पे पिकनिक मनाने आए तो सबको ही जल्दी है, ऐसा नहीं है कि आपके हॉर्न दबाने से सामने वाला बंदा तेज चलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये पता नहीं लोग कब समझेंगे। आई डोंट थिंक इंडिया में तो पॉसिबल है कि लोग समझेंगे, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक कोट पढ़ा था जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा था, बहुत जबरदस्त लगा था। वो कोट ये है कि इन इंडिया एवरीबडी इज इन अ हरी बट नोबडी इज ऑन टाइम। आप लोग बताओ, आप सहमत हो या फिर नहीं इस कोट से? देख सकते हो ऐसे ट्रैफिक में जहां पे मैं 20 की स्पीड पे चल रहा हूं, मैंने एक बार भी हॉर्न नहीं दिया, जस्ट वो एक बार जो बाइक वाला अचानक मेरे बीच में आ गया, तब मैंने इमरजेंसी पर्पस के लिए, खुद की सेफ्टी के लिए यहाँ पे हॉर्न दिया। और अपना जो हॉर्न है ना, वो दिया इसी पर्पस के लिए है कि इमरजेंसी कंडीशन में ही आपको ऐसे हॉर्न दबाना है, सामने वाले को सतर्क करना है। ऐसा नहीं है कि हर कंडीशन में मन किया तो एकदम पोई पो अपना स्टार्ट कर दो, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। बट पता नहीं यार, मेरे बोलने से कितने लोग यहाँ पे इन्फ्लुएंस होंगे, कितने लोगों के दिमाग में ये बात जाएगी, आई ऑनेस्टली डोंट नो। बट कोशिश तो करना है ना, क्योंकि जैसे कि बूंद बूंद से सागर बनता है। तो ये वाला वीडियो देख के अगर 5 लोग भी अपना ड्राइविंग हैबिट बदल ले, हॉर्न का जो प्रयोग है सिर्फ नेसेसरी कंडीशन में करे, तब भी मैं समझूंगा कि मेरा जो एक्सपेरिमेंट है दिस वाज सक्सेसफुल। और वो 5 लोग अगर आगे और 5 लोगों को ये वाला वीडियो भेजें, खैर खुद की प्रमोशन नहीं कर रहा, वीडियो भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो, नहीं अगर भेजना चाहते तो उन लोगों को आप समझाइए, आगे 5 लोगों को आप खुद समझाइए कि बेफालतू का हॉर्न मत यूज कीजिए। इसी प्रकार अपना एक चेन क्रिएट होगा और ऐसे ही जो रेवोल्यूशन है थोड़ा थोड़ा अपना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में कुछ भी नहीं बदलेगा, बट ऐसे माइक्रो लेवल पे अगर आप कोशिश करोगे ना, तभी जो है डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होगा। वैसे एक सलमान खान की मूवी थी जय हो, उसमें भी कुछ इस प्रकार का ही कॉन्सेप्ट था जो कि मेरे को बहुत ही अच्छा लगा था, तो उस बेसिस पे वहाँ से थोड़ा सा रेफरेंस लेके मैंने आपको ये वाला चीज़ यहाँ पे सजेस्ट किया गाइस। वैसे आप देख सकते हो अभी तक जितना मैंने ड्राइव किया है ना, एक बार भी मैंने हॉर्न का यूज़ नहीं किया। यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा ट्रैफिक चल रहा है, आप खुद देख सकते हो, लिटरली गाड़ी एकदम दबा के आ रही है। ये जैसे कि डिज़ायर ये मेरे को दबाएगा, मेरे को मालूम है, देखो दबा दिया उसने ना, बट मैंने यहाँ पे हॉर्न नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं हॉर्न दूँ या ना दूँ, दबाने वाला तो दबाएगा ही ना, क्या ही करे। खुद को बच के चलना है, खुद की गाड़ी को बचा के चलना है। यहाँ पे इंडिया में ये चीज़ आप यहाँ पे सीख लो। वैसे ये वाला वीडियो आपको अभी तक कैसा लग रहा है? आई डोंट नो, क्या आपको बोरिंग लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि मैं भाषण दे रहा हूँ? आई थिंक उन लोगों को ये वाला वीडियो बोरिंग लगेगा, उन लोगों को वो भाषण जैसा चीज़ लगेगा जो लोग एक्चुअल में हॉर्न का यूज़ ज़्यादा करते हैं, जिनकी ये हैबिट है कि बेफालतू का हॉर्न दबा के गाड़ी चलाना। क्योंकि
अगर आप जेन्युइनली बिना हॉर्न दबा के ऐसे ही रिलैक्स वे में गाड़ी चलाते हो ना, तो आपको ये वीडियो बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि आप इस ड्राइविंग हैबिट से खुद को रिलेट कर पाओगे। दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। बाकी आप बता सकते हो कि आपका क्या राय है इसको लेके। ये देख सकते हो जैसे कि अपना ट्रैफिक है, कितना भयानक ट्रैफिक अपना स्टार्ट हो चुका है। जस्ट कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि आज कंपैरेटिवली ट्रैफिक कम है, बट अभी जो ट्रैफिक है अपना उसने रूप दिखा दिया है। फिलहाल टाइम देख सकते हो कितना, 6:25, 6:26, लगभग 6:30 के करीब अपना बज रहा है। ये जो लाइट है, केबिन लाइट, इसको बंद करके वीडियो बनाऊं कि इसको चला के ही वीडियो बनाऊं, आप बताइए। आई थिंक इसको जला देते हैं तो वीडियो में थोड़ा सा उजाला अपना बेहतर होगा, क्योंकि बाहर तो ऑब्वियसली अंधेरा फिलहाल हो चुका है, तो इसीलिए बाहर की तो कुछ आपको आई डोंट थिंक अच्छी से दिख रही होगी, बट अगेन आई थिंक आपको दिख जा रही होगी। खैर, ये बार बार मैं टॉपिक से भटक क्यों जा रहा हूँ आई डोंट नो, क्योंकि आप खुद समझ सकते हो कि ये जो वीडियो मेरे को आपको बनानी है एटलीस्ट 20-25 मिनट तो बनानी है ना, तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। इसीलिए मैं इधर उधर की बातें करके आपको भी एंटरटेन कर रहा हूँ और खुद भी यहाँ पे एंटरटेन हो रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी चलाते चलाते ऐसे वीडियो बनाने में मेरे को तो काफ़ी मज़ा आता है। ऐसा लगता है कि मैं वर्चुअली किसी से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग तो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हो, प्यारे सब्सक्राइबर्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स जैसे ही हो, मैं तो ऐसे ही मानता हूँ ना, तो इसीलिए मेरे को तो काफ़ी अच्छा ही लगता है। मेरे को एक्चुअली लगता है कि मैं किसी से यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और ये वाला जो नया सेटअप मैंने किया है ना, ये पीओवी वाले व्यू का, ये भी मेरे को टू बी ऑनेस्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसके पहले मैं क्या करता था, जब ड्राइविंग की वीडियोस बनाता था, जो फ़ोन है ना, फ़ोन को ऐसे हाथ में लेके इस प्रकार वीडियो बनाता था। उससे क्या होता था, ये जो मेरा राइट हैंड है ये कम्प्लीटली ब्लॉक्ड हो जाता था। जो भी काम मेरे को करना था वो केवल इस लेफ्ट हैंड से करना पड़ता था। तो देखा जाए तो ऑब्वियसली ये एक अनसेफ चीज़ है, क्योंकि एक हाथ आपका पूरा ही यहाँ पे ब्लॉक्ड हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मैं करता था वो तो सही नहीं है, सेफ्टी के साथ खिलवाड़ ही है। बट अगेन आप खुद भी समझ सकते हो कि अकेला अगर मैं जाऊं और मेरे को वीडियो बनानी है तो मैं कैसे बनाता। अभी देखो मैंने हॉर्न नहीं दबाया, मैं दबाने वाला था क्योंकि ये गाड़ी मेरे को ऐसे दबाने वाला था, बट मैंने छोड़ दिया। ये एक बेसिक इंस्टिंक्ट्स होते हैं कि जब आप देखते हो कि सामने वाला अचानक से बीच में आ जाता है, आपका हाथ ऑटोमेटिकली यहाँ पे जाएगा। बट इन कंडीशंस में आप फिर भी चलो हॉर्न दबा सकते हो कि कोई अचानक से आ गया या फिर आने वाला है, या फिर सामने वाले को थोड़ा सा अलर्ट करने के लिए कि भाई मैं हूँ, ज़रा देख ले। इन कंडीशंस के लिए ठीक है, बट बिना मतलब के बेफालतू के दबाना, उस चीज़ के मैं यहाँ पे अगेंस्ट हूँ। तो मैं किस चीज़ की बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था वो वीडियो एंगल की। तो ये वाला जो सेटअप है ना, ये मेरे को काफ़ी कन्वीनियंट लग रहा है। इससे मेरे दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पे है, सब कुछ मेरे बिल्कुल कंट्रोल में है, और बिल्कुल जो सेफ्टी है इसके साथ यहाँ पे इस स्टाइल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही है। आप लोग अब जस्ट मेरे को अप्रूवल दे दो कि ये वाला एंगल आपको कैसा यहाँ पे लग रहा है। अगर आपको सही लग रहा है तब तो यार इसी एंगल को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे करने वाले हैं। गाइस, एक और कट मेरे को यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लगाना पड़ गया, क्योंकि एक और मेरे को यहाँ पे कॉल आ गया था जिसको मेरे को यहाँ पे काटना पड़ा। खैर, अब धीरे धीरे इस वीडियो को यहाँ पे जो है एंड कर लेते हैं और कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अब तक जितना मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है ना, आई थिंक दिस इज मोर देन एनफ टू जस्टिफाई माई पॉइंट। क्योंकि आप खुद देख सकते हो मैंने कितना, लगभग 20-25 मिनट की तो ये वीडियो बन ही गई होगी, इंक्लूडिंग या फिर एक्सक्लूडिंग द टाइम लैप्स, आई डोंट नो व्हाटएवर। बट अभी तक मेरा जो ड्राइविंग टाइम है दैट हैज़ बीन अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स में जो हॉर्न काउंटर है वो फिलहाल जस्ट एक पे अटका हुआ है। वो भी मैंने उसी सिचुएशन पे दबाया था जब एक सामने बंदा मेरे को रॉन्ग, मतलब गलत तरीके से उसने मेरे को ओवरटेक किया था। ठीक है, तो इससे ये तो साबित हो ही जाता है ना कि रोड पे जितना सारा आप यहाँ पे हॉन्किंग सुनते हो, मोर देन 90% ऑफ दिस इज नॉट जस्टिफाइड। क्योंकि मेरे को लगता है बिना हॉर्न के आप इजीली गाड़ी चला सकते हो भाई। बिना हॉर्न के मतलब देखो, जब जरूरत है तब तो दबाना ही पड़ेगा ना। फॉर एग्जांपल, आप किसी ऐसे जगह को पार कर रहे हो जहां पे आपका ब्लाइंड स्पॉट है, आपको दिख नहीं रहा कि गाड़ी सामने से आ रही है या फिर नहीं, तो उस कंडीशन में डेफिनेटली आपको हॉर्न दबाना ही है भाई। उसमें अगर आप हॉर्न नहीं दबाते हो ना तो वो गलत चीज है। तो सिचुएशन के हिसाब से आपको देखनी है। तो वो जो कंडीशंस है ना, दीज आर वेरी वेरी रेयर। बट रोजमर्रा की ड्राइविंग में, डेली ड्राइविंग में जो नॉर्मल कंडीशंस है ना, इसमें भाई आई डोंट थिंक हॉर्न की कोई भी यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट लगने वाली है। आप खुद देख सकते हो यार, इतनी ट्रैफिक में मैं गाड़ी चला रहा हूँ, लगभग हर 100-200 मीटर में एक सिग्नल आ रहा है, भयानक ट्रैफिक हो जा रहा है, कोई यहाँ से आ रहा है, कोई वहाँ से आ रहा है, कोई यहाँ से दबा रहा है। बट कितनी बार मैंने यहाँ पे हॉर्न दिया? नहीं दिया ना। और कुछ मेरा यहाँ पे नुकसान हुआ? नहीं हुआ।
तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये आप भी अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो ये कितना ज्यादा एक नेशनल लेवल पे डिफरेंस क्रिएट करेगा। क्योंकि अगर आप बाहर जाते हो दूसरी किसी कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल आप ज्यादा दूर मत जाओ, नेपाल चले जाओ, आप भूटान चले जाओ, आप श्रीलंका चले जाओ, आप थाईलैंड चले जाओ, वहां पे अगर आप देखते हो ना, तो आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे कि वहां के ड्राइवर्स का जो ड्राइविंग सेंस है वो कितना ज्यादा हाई है हमारे कंपैरिजन में। वहां पे कोई भी ड्राइवर बेफालतू का ऐसे हॉर्न नहीं दबाता, प्रॉपर तरीके से वो लोग गाड़ी चलाते हैं। वहां पे अगर आप जाते हो ना, तो आपके कानों को आराम मिलेगा। एक हफ्ता अगर आप किसी दूसरी कंट्री में बिता के इंडिया में लौटते हो ना, तब आपको लगेगा कि भाई मैं कहाँ आ गया, इतना शोर शराबा आपको अचानक अजीब सा लगेगा, आप अकस्टम नहीं हो पाओगे। तो देखो, जीडीपी में बेशक हम लोग उन देशों से आगे हैं, बट जो चीज़ हमको सुधारनी है उसके बारे में बात तो करना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये सब चीज़ें अगर आप नहीं सुधारते हो तो ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। आप मान लो कोई बाहर दूसरे देश से बंदा अपने देश में घूमने आता है, तो पहली बार वो जब अपने रोड्स पर बैठेगा गाड़ी में, वो तो डर जाएगा कि क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा हॉकिंग। उसको लगेगा मैं तो किसी जंग के मैदान पे आया हूँ, क्योंकि वो लोग तो अकस्टम नहीं है ना इस प्रकार की भयानक अननेसेसरी हॉकिंग से। तो इसी से जो देश है अपना, उसका नाम खराब हो जाता है इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। अब वीडियो को ख़त्म ही कर देते हैं, बहुत मैंने आपको यहाँ पे भाषण दे दिया है। इस वीडियो को देख के अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को एक डेफिनेटली लाइक कर देना, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप लाइक करते हो ना, तभी मैं समझ पाऊंगा कि ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने यहाँ पे किया, दिस हैज बीन सक्सेसफुल। वरना क्या ही मतलब है ये सब वीडियो बना के। क्योंकि मेन जो मुद्दा है ये वीडियो बनाने का, वो तो यही था कि आपको एजुकेट किया जाए, ताकि हम एज अ कंट्री ज़्यादा सिविलाइज्ड हो पाए, है ना। जो भी हो, वीडियो अगर आपको पसंद आया, वीडियो को एक लाइक कर देना, पसंद नहीं आया डिसलाइक भी कर सकते हो। और किसी को अगर आपको ये वीडियो शेयर करनी है, डेफिनेटली कर दो। आपके जान पहचान में अगर कोई बंदा है जो कि बेफालतू में हॉर्न मारता है, जिसको हॉर्न दबाने की बुरी आदत है, तो उसको ये वाला वीडियो डेफिनेटली शेयर करना, उसको दिखाना कि भाई एक मेट्रो सिटी के ऑफिस टाइम में, पीक ट्रैफिक टाइम में अगर कोई बंदा बिना हॉर्न के चल सकता है, तो इंडिया के किसी भी कोने में बिना हॉर्न के चला जा सकता है। I mean, बिना अननेसेसरी हॉकिंग के चला जा सकता है। इतना तक अगर आपने ये वाला वीडियो देख लिया है, then thanks for watching and signing off।